ब्रह्मांड की कहानी। जब मनुष्य ने खुद को एलियन पाया, पृथ्वी के शांत नीले ग्रह पर जहां जीवन की चहल पहल थी, डॉन आरव शर्मा की प्रयोगशाला पुरानी किताबों और अत्याधुनिक उपकरणों के मिश्रण से भरी हुई थी। धूल की परतें हर सतह पर जम चुकी थीं, मानो समय भी यहाँ ठहर गया हो। लेकिन आरव की आंखें हमेशा एक नई खोज की चमक से जगमगाती रहती थी। वह एक एक्सोबायोलॉजिस्ट थे, यानी ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करने वाले वैज्ञानिक। दशकों से उन्होंने अपनी जिंदगी दूर के ग्रहों से आने वाले रेडियो सिग्नलों को सुनने में खपा दी थी। एसईटीआई, एलियन बुद्धिमत्ता की तलाश प्रोजेक्ट्स में सक्रिय रूप से भाग लिया था, लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला था। सिर्फ ब्रह्मांड की विशाल, खामोश और कभी कभी डरावनी खाली जगह। शायद हम अकेले हैं आरव, उनकी युवा और प्रतिभाशाली सहयोगी डॉ मीरा वर्मा अक्सर कहती थीं। उनकी आवाज में थकान और निराशा की हल्की सी प्रतिध्वनि होती थी। या शायद हम गलत जगह देख रहे हैं या गलत तरीकों से सुन रहे हैं। मीरा एक डेटा एनालिस्ट और जेनेटिकिस्ट थीं, जो आरव के सैद्धांतिक विचारों को ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करती थीं। आरव हमेशा एक दार्शनिक मुस्कान के साथ जवाब देते थे। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है मीरा। जीवन को विकसित होने में अरबों साल लगते हैं। हम सिर्फ एक सेकंड के 10वें हिस्से को देख रहे हैं। शायद हम बस गलत समय पर देख रहे हैं। वह अक्सर तर्क देते थे कि हमारी खोज बहुत आत्मकेंद्रित है। हम हमेशा उस जीवन की तलाश में रहते हैं जो हमारे जैसा विकसित हो, जो हमें सिग्नल भेज सके। आप उन विकसित ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? मीरा ने एक बार पूछा था। जहां जीवन अभी भी आदिम रूपों में पनप रहा है, या शायद बस कोशिकाएं बन रही हैं। बिल्कुल, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा था। कल्पना करो, यदि कोई ग्रह हमसे लाखों या अरबों साल पीछे है, तो वहां की परिस्थितियां लाखों साल पहले की हमारी पृथ्वी जैसी ही होंगी। हो सकता है कि वहां अभी भी कोई बुद्धिमान जीवन विकसित ही ना हुआ हो। शायद वहां के महासागरों में बस बड़े बड़े शैवाल पनप रहे हों, या दलदली जमीन पर ऐसे जीव रेंग रहे हों जो आज के डायनासोर से भी पहले के हों। ऐसे जीव हमें सिग्नल भेजने या हमारे सिग्नलों को समझने में सक्षम नहीं होंगे। वे शायद अभी पत्थरों से औजार बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आरव अपनी कल्पना में खो गए थे। एक दूर का ग्रह, जिसे उन्होंने वेरा 5 नाम दिया था, जो पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर था। वेरा 5, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा था, अभी अभी अपने भूवैज्ञानिक उथल पुथल से गुजर रहा था। वहां के महासागर गहरे हरे रंग के थे, जिनमें विशाल जेलीफिश जैसे जीव धीरे धीरे तैर रहे थे, जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करते थे। वातावरण में मीथेन और अमोनिया की अधिकता थी, और जीवन अभी भी एनारोबिक और ऑक्सीजन के बिना था। वेरा 5 के निवासियों को, यदि वे खुद को निवासी कह पाते, तो यह अंदाजा भी नहीं होता कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक विकसित सभ्यता पृथ्वी पर उनके अस्तित्व को जानने के लिए इतनी उत्सुक है। आरव मानते थे कि ऐसे आदिम जीवन का अस्तित्व कहीं अधिक सामान्य होगा, क्योंकि जटिल जीवन के विकास के लिए अनगिनत भाग्यशाली संयोगों की आवश्यकता होती है। प्राचीन जीवाश्मों का रहस्योद्घाटन, आरव की ब्रह्मांडीय खोज तब एक अप्रत्याशित और अजीब मोड़ लेती है, जब उन्हें एक गुमनाम पुरातत्वविद से एक रहस्यमयी पैकेट मिलता है। पैकेट में कुछ ऐसे जीवाश्म थे जो उत्तरी ध्रुव के एक सुदूर अगम्य क्षेत्र में पाए गए थे, जो एक प्राचीन बर्फ की चादर के नीचे दबे हुए थे। ये जीवाश्म किसी अज्ञात मानव जैसे प्राणी के अवशेष थे, लेकिन उनकी विशेषताएं पृथ्वी पर पहले ज्ञात मानव जैसे जीवों से भी पुरानी थी। मीरा ने माइक्रोस्कोप पर नजर गड़ाई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह अजीब है आरव, इनकी सेलुलर संरचना। ये हमारी जैसी नहीं है, फिर भी इसमें कुछ समानताएं हैं। और ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से लगभग 3.5 मिलियन साल पुराने हैं। ये होमो इरेक्टस से भी बहुत पहले की बात है। आरव ने एक पुरानी फटी हुई पांडुलिपि निकाली, जो उन्होंने एक गुप्त संग्रहकर्ता से खरीदी थी। इसमें सदियों पहले के कुछ रहस्यमयी एलियन सिद्धांतों का जिक्र था, जिन्हें द क्रॉनिकल्स ऑफ द स्टारबोर्न कहा जाता था। इस पांडुलिपि में कुछ अजीब दावे हैं मीरा। इसमें कहा गया है कि कुछ वैज्ञानिक और प्राचीन विद्वान मानते थे कि विकासवाद की कड़ी में वानर से मनुष्य का विकास उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह कहती है कि मनुष्य
स्वयं एक एलियन प्रजाति है जो पृथ्वी पर किसी अज्ञात कारण से आई है। मीरा ने भौहें चढ़ाई। आप पेंसपर्मिया की बात कर रहे हैं कि जीवन के बीज अंतरिक्ष से आए और यहां अंकुरित हुए? उससे भी बढ़कर, आरव ने कहा, यह सिद्धांत कहता है कि हम होमोसेपियंस खुद किसी और ग्रह से आए हैं। कल्पना करो, हमारी उत्पत्ति कहीं और हुई और फिर किसी कारणवश, शायद एक आपदा या एक पूर्व नियोजित मिशन, हम यहाँ पृथ्वी पर आकर बस गए। हमने यहाँ के पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाया और पृथ्वी के अन्य जीवित प्राणियों के साथ रहने लगे। ये जीवाश्म, ये इस सिद्धांत का पहला ठोस प्रमाण हो सकते हैं। जीवाश्मों का गहन विश्लेषण शुरू हुआ। मीरा की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए उन्होंने उनके डीएनए अनुक्रमों को निकालना शुरू किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। जीवाश्मों में ऐसे जेनेटिक मार्कर थे जो पृथ्वी पर किसी भी जात प्रजाति से मेल नहीं खाते थे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ ऐसे अनुक्रम थे जो पृथ्वी के जीवन वृक्ष से पूरी तरह से बाहर थे। इसके बावजूद उनमें कुछ ऐसे मूल गुणसूत्र, क्रोमोसोमल समानताएं थीं जो दर्शाती थीं कि उनका जीवन कार्बन आधारित था और कुछ बुनियादी विकासवादी सिद्धांतों का पालन करता था। यह अद्भुत है, मीरा ने फुसफुसाया, जैसे कोई एक जीव विज्ञान की किताब से आया हो, लेकिन वह किताब हमारे ब्रह्मांड में नहीं लिखी गई। द साइलेंट गार्डियंस और प्राचीन मिथक। जैसे ही आरव और मीरा अपनी खोज में गहराई से उतरते गए, उन्हें एक अजीब प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उनकी प्रयोगशाला में अचानक तकनीकी खराबी आने लगी। उनके ईमेल हैक किए जाने लगे। एक दिन उन्हें एक गुमनाम एन्क्रिप्टेड संदेश मिला, तुम्हें वह मिल गया है जिसे खोजना नहीं चाहिए था, इसे छोड़ दो। आरव और मीरा ने महसूस किया कि वे एक गहरे रहस्य में उलझ गए हैं। यह केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का मामला नहीं था, यह कुछ ऐसा था जिसे छिपाया जा रहा था। उन्होंने गुप्त रूप से शोध जारी रखा, अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए। आरव ने प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि दुनिया भर की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में देवताओं या आकाश से आने वाले लोगों की कहानियां थीं जिन्होंने ज्ञान दिया, सभ्यताएं बसाईं और फिर चले गए। मेसोपोटामिया के अन्नुनाकी, मिस्र के ओसिरिस, माया सभ्यता के क्वेटज़लकोट्ल, हर जगह ऐसे ही कथानक थे। क्या ये सिर्फ मिथक थे या दूर की यादें, विकृत लेकिन सच्ची? एक विशेष पांडुलिपि जो सुमेरियन भाषा में लिखी गई थी और जिसे आरव ने एक गुप्त संग्रहकर्ता से हासिल किया था, ने उन्हें चौंका दिया। इसमें अगाथियंस नामक एक सभ्यता का वर्णन था जो तारों से आई थी और जिसने पृथ्वी पर जीवन को संवारने में मदद की थी। इसमें एक ग्रेट फॉल का भी जिक्र था, जब अगाथियन अपनी दुनिया से भागने पर मजबूर हुए थे और पृथ्वी पर शरण ली थी। मीरा, आरव ने एक रात कहा, अगर हम सचमुच एलियंस हैं तो इसका मतलब है कि हमारी उत्पत्ति के बारे में सदियों से झूठ बोला गया है और शायद कोई नहीं चाहता कि यह सच्चाई सामने आए। मीरा ने अपने चेहरे पर पसीना पोंछा। कौन और क्यों? शायद वे लोग या संस्थाएं जो अपनी शक्ति बनाए रखना चाहते हैं। अगर मानव जाति को पता चल जाए कि उनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है, तो यह धर्म, राजनीति और समाज की नींव हिला देगा। एक डेटाबेस का रहस्य और विश्वासघात। आरव ने अपने डेटा को एक गुप्त एन्क्रिप्टेड सर्वर पर संग्रहित करना शुरू कर दिया, जो एक पुराने परित्यक्त परमाणु बंकर में छिपा था। उन्होंने कुछ चुनिंदा साथियों को भी अपनी खोज में शामिल किया, लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ। एक शाम जब वे एक जटिल जेनेटिक कोड पर काम कर रहे थे जो जीवाश्मों से प्राप्त हुआ था, उन्हें एक पैटर्न मिला। यह पैटर्न मानव डीएनए के एक बहुत ही छोटे हिस्से में मौजूद था, एक ऐसा हिस्सा जिसे वैज्ञानिक जंक कहते हैं। डीएनए कहते थे क्योंकि उसका कोई जात कार्य नहीं था, लेकिन आरव और मीरा को लगा कि यह जंक नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ संदेश हो सकता है। जैसे ही मीरा ने उस कोड को डिकोड करना शुरू किया, प्रयोगशाला की सारी लाइटें अचानक टिमटिमाती हुई बुझ गईं। बाहर से सायरन की आवाज आई। हमें खोज लिया गया है, आरव चिल्लाया। लैब का दरवाजा धड़ाम से खुला और दो काले नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। उन्होंने आरव और मीरा को पकड़ लिया। एक व्यक्ति ने आरव के कंप्यूटर पर हमला किया और डेटा मिटाने की कोशिश की। मीरा ने फुर्ती से एक इमरजेंसी स्विच दबाया, जिससे डेटा का एक हिस्सा बंकर में स्थित सर्वर पर स्वतः अपलोड हो गया।
तुम इसे मिटा नहीं सकते, मीरा चिल्लाई। यह सच्चाई अब बाहर आ चुकी है। उन्हें एक गुप्त सुविधा में ले जाया गया, जहां उनका सामना एक शांत, अधेड़ उम्र की महिला से हुआ, जिसके बाल सफेद थे और आंखें ठंडी थी। उसने खुद को अग्रणी अग्रणी द वैनगार्ड नामक एक संस्था का सदस्य बताया। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वर्मा, उसने शांत लहजे में कहा, आप उस ज्ञान के बहुत करीब आ गए हैं जिसे मानव जाति के लिए छिपा कर रखा गया है। आरव ने पूछा, कौन सा ज्ञान? आपकी उत्पत्ति का ज्ञान। मानव जाति वास्तव में इस ग्रह से नहीं है। लाखों साल पहले एक और दुनिया से एक ऐसी सभ्यता जो खुद को एल्डर कहती थी, ने पृथ्वी पर शरण ली थी। उनका ग्रह विनाश के कगार पर था। वे यहां आए एक नए घर की तलाश में। मीरा ने कहा, लेकिन जीवाश्म तो अलग थे। वे मनुष्य जैसे थे, लेकिन हमारे पूर्वज नहीं। ठीक कहा, डॉ वर्मा, अग्रणी ने कहा। एल्डर सभ्यता ने अपने साथ एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट लाया था। उन्होंने इस ग्रह पर मौजूद वानर प्रजातियों के साथ अपने डीएनए को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई, जो हम हैं। वे अपने पुराने स्वरूप को बनाए नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने एक नया, अनुकूलित रूप बनाया। उन जीवाश्मों में जो आपने पाए हैं, वे उनके प्रारंभिक हाइब्रिड थे। पहले असफल प्रयास, एल्डर धीरे धीरे हमारी आबादी में घुल मिल गए, अपनी पुरानी पहचान मिटाते गए और पीढ़ियों तक यह रहस्य छिपाकर रखा गया। अग्रणी ने जारी रखा, हम अग्रणी उन एल्डर के वंशज हैं जिन्होंने इस सच्चाई को छिपाने की शपथ ली है। हमने मानव सभ्यता को स्थिर रखने के लिए यह किया। इस सच्चाई को उजागर करने से अराजकता फैल जाएगी, धर्म ढह जाएंगे, राष्ट्र बिखर जाएंगे और मानव पहचान का संकट पैदा हो जाएगा। नैतिक दुविधा और एक नई शुरुआत। आरव और मीरा को एक मुश्किल नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। क्या वे इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाते जिसे संभवतः बड़े पैमाने पर सामाजिक उथल पुथल होती, या वे इसे छिपाते और मानव जाति को उनकी वास्तविक उत्पत्ति से अनभिज्ञ रखते? लेकिन सच्चाई को छिपाना ही गलत है, मीरा ने तर्क दिया। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि वे कौन हैं। सत्य हमेशा स्वतंत्रता नहीं लाता, डॉ वर्मा, अग्रणी ने कहा। कभी कभी सत्य विनाशकारी होता है। हमने शताब्दियों तक इस सच्चाई की रक्षा की है। हमारे पूर्वजों ने इसे इसलिए छिपाया क्योंकि वे जानते थे कि पृथ्वी की युवा सभ्यता इस ज्ञान को सहन नहीं कर सकती थी। आरव ने गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सत्य की खोज में लगाई थी। अब जब सत्य उनके सामने था, तो क्या वे इसे छिपाते? उन्होंने मीरा की ओर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हम इसे छिपा नहीं सकते, आरव ने कहा, लेकिन हम इसे जिम्मेदारी से उजागर कर सकते हैं। अग्रणी ने उन्हें एक विकल्प दिया। वे सच्चाई को एक नियंत्रित तरीके से दुनिया के सामने ला सकते हैं, धीरे धीरे, ताकि समाज इसके लिए तैयार हो सके। इसके बदले में अग्रणी उन्हें अपनी प्राचीन तकनीकों और ज्ञान तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे मानवता को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। आरव और मीरा को रिहा कर दिया गया। वे अपनी प्रयोगशाला में लौटे, अब एक नए मिशन के साथ। उन्होंने डेटा को व्यवस्थित करना शुरू किया, वैज्ञानिक लेख लिखना शुरू किया, लेकिन एक सावधानी पूर्वक योजना के साथ। उन्होंने पहले कुछ अकादमिक पत्रों में जीवाश्मों की असामान्यताओं पर प्रकाश डाला, फिर धीरे धीरे उनके आनुवंशिक रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि मनुष्य के डीएनए में कुछ ऐसे रहस्यमयी जंक कोड थे जो वास्तव में एल्डर के पुराने जेनेटिक लाइब्रेरी के अवशेष थे, एक तरह का आनुवंशिक संग्रह जिसमें उनकी पुरानी दुनिया की यादें और शायद उनकी यात्रा का इतिहास भी छिपा था। यह एक आनुवंशिक टाइम कैप्सूल था। मानव जाति ने धीरे धीरे इस विचार को स्वीकार करना शुरू किया कि वे ब्रह्मांड के बच्चे हो सकते हैं, न कि केवल पृथ्वी के। शुरुआत में हंगामा हुआ, लेकिन आरव और मीरा ने धैर्य और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ काम किया। उन्होंने व्याख्यान दिए, किताबें लिखीं और अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया। ब्रह्मांड में जीवन की तलाश अब केवल दूर के सितारों को देखने तक सीमित नहीं थी। यह एक यात्रा बन गई थी जो मानवता को अपनी ही जड़ों को खोजने, अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने और ब्रह्मांड में अपनी वास्तविक जगह को समझने की ओर ले गई थी। वे अब जानते थे कि वे अकेले नहीं थे। वे स्वयं ब्रह्मांड के एक हिस्से थे, दूर से आए हुए यात्री जिन्होंने पृथ्वी को अपना घर बना लिया था। और यह रहस्य उद्घाटन भयभीत करने वाला होने के बजाय उन्हें और भी
अधिक शक्तिशाली और जुड़ा हुआ महसूस कराता था। आखिरकार सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं था कि क्या एलियंस मौजूद हैं, बल्कि यह था कि हम ही एलियंस थे। और यह सच्चाई अपने आप में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन था।